एक ऐसी मौत जिसके कारण शिया मुस्लिम्स रो रहे हैं और सुन्नी मुस्लिम्स जश्न मना रहे हैं। मुस्लिम्स में आमतौर पर दो मेन सेक्ट यानी संप्रदाय होते हैं, शिया एंड सुन्नी। ईरान एक शिया देश है और वहां की राजनीतिक व्यवस्था शिया विचारधारा पर आधारित है और यही कारण है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मुस्लिम समाज की शिया कम्युनिटी दुख जता रही है और सुन्नी मुस्लिम्स खुश हैं, यानी कहीं खुशी और कहीं गम वाली सिचुएशन है। यहां यह समझना जरूरी है कि खामेनेई सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक दोनों शक्तियों के केंद्र थे। शिया समुदाय के बहुत से लोगों के लिए वह इस्लामी व्यवस्था के रक्षक थे। उनके समर्थक मानते थे कि उन्होंने पश्चिमी दबाव के सामने ईरान को झुकने नहीं दिया और शिया पहचान को मजबूत रखा। इसलिए ईरान के अलावा इराक, लिबनान और भारत के कुछ हिस्सों जैसे लखनऊ और कश्मीर में लोगों ने शोक सभाएं की। उनके लिए वह सिर्फ राजनीति नहीं थी, आस्था का मामला भी था। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग सोच थी। कुछ सुन्नी मुस्लिम्स और उदार विचारधारा वाले लोगों के लिए वही खामेनेई एक सख्त और कठोर व्यवस्था का प्रतीक थे। खासकर महिलाओं के पहनावे और सामाजिक जीवन को लेकर उनके बनाए कानून बहुत कड़े थे। हिजाब को कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया था और नियमों की उल्लंघन पर बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई होती थी। 2022 में महसा अमीनी की घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, जब 22 साल की महसा अमीनी को कथित तौर पर हिजाब ठीक से ना पहनने पर मोरालिटी पुलिस ने हिरासत में लिया और कुछ ही घंटों के बाद उनकी डेथ हो गई और उनकी मौत के बाद पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हुए। वही यह मोड़ था जहां से कई युवाओं और महिलाओं ने ईरान की उस व्यवस्था का खुलकर विरोध करना शुरू किया। इसी वजह से आज प्रतिक्रिया बटी हुई दिख रही है। किसी के लिए वे धार्मिक मार्गदर्शक और हीरो थे और किसी के लिए वे सख्त और दमनकारी व्यवस्था का चेहरा थे। अब भारत की बात करें, अगर लखनऊ या कश्मीर में कुछ लोग शोक जुलूस निकाल रहे हैं, रो रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, तो क्या यह देशद्रोह है? भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध तब बनता है जब देश की संप्रभुता, एकता या अखंडता के खिलाफ हिंसा भड़काई जाए या विद्रोह की कोशिश हो। सिर्फ किसी विदेशी नेता के लिए शांतिपूर्ण शोक व्यक्त करना, जब तक उसमें भारत विरोधी नारे ना लगाए जाएं या हिंसा ना हो, अपने आप में देशद्रोह नहीं है। भावनाएं अलग हो सकती हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन कानून तथ्यों से चलता है, भावनाओं से नहीं। सवाल यह नहीं है कि कौन रो रहा है और कौन खुश हो रहा है। सवाल यह है कि जब कश्मीर में हमारे जवान शहीद होते हैं, जब पुलवामा जैसा हमला होता है, तब क्या हम उतनी ही सार्वजनिक संवेदना दिखाते हैं? जो सैनिक हमारी रक्षा करते हुए जान देते हैं, क्या उनके बलिदान पर उतनी ही एकजुटता दिखाते हैं?